क्या लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच के बीच में अभिनंदन की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया? क्या क्रिकेट मैच के बीच में भारत को चिढ़ाने के लिए ऐसी हरकत की गई? यह तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही है और इसके वायरल होने के साथ बहुत सारे लोग हैं जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो पाकिस्तान जो एशिया कप में भारत के ना जाने पर बार बार ये कह रहा था कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से मत जोड़िए, आपकी सियासत हमारी सियासत अपनी जगह पर है, क्रिकेट को इसमें शामिल क्यों करते हैं? क्रिकेट कोई युद्ध का मैदान नहीं, क्रिकेट के जरिए प्यार फैलता है। आखिर इस तस्वीर को जारी करने के साथ वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तमाम पाकिस्तान के फैन पेजेस जो हैं वो भी इस तस्वीर को डाल रहे हैं और इसके जरिए चिढ़ाने की, मजाक उड़ाने की कोशिश जो है की जा रही है। अब सवाल यह कि क्या यह तस्वीर सच है? क्या वाकई में पीएसएल के आधिकारिक मैच में ऐसा हुआ? और अगर हुआ तो फिर भारत सरकार को क्या पीएसएल के मैचेस को बैन नहीं करना चाहिए? ऐसी मांग भी लगातार उठ रही है। बहुत सारे लोगों ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भी टैग किया और कहा कि आप क्यों नहीं बैन कर देते हैं, भारत में क्यों दिखाई पड़ रहा है? लेकिन इस तस्वीर का सच जो है वो हैरान करने वाला है और सच ये है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। असली तस्वीर जो है वो ये है और पीएसएल के ब्रेक के दौरान ये तस्वीर डाली गई थी, लेकिन किसी ने उसको एडिट करके अभिनंदन की तस्वीर चिपका कर डाल दिया। अब सवाल यह कि अभिनंदन की तस्वीर क्यों डाली गई? अब क्या वजह थी कि अभिनंदन की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया लाहौर कलंदर के मैच के बीच में? वो हम आपको जवाब दें उससे पहले हम आपको बता दें कि ऐसी एक हरकत लाहौर कलंदर की टीम की तरफ से की गई थी। यह तस्वीर का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था, लेकिन टी वॉज फैंटास्टिक करके एक कैप्शन जो है वो डाला गया था, जिसको लेकर भारत में कई लोगों ने विरोध किया था और पीएसएल के बॉयकॉट करने की मांग उठी थी और कई लोगों ने इसको बैन करने की बात की थी। लेकिन ये तस्वीर जो है ये असली नहीं है और असली तस्वीर ये है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब जहां तक बात है कि अभिनंदन का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो हम आपको बता दें कि 26-27 फरवरी वही दिन वही रात है जब भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की बातें निकलकर सामने आई थी और स्ट्राइक के बाद जब अभिनंदन पाकिस्तान की सीमा पर पहुंच गए थे, मिग 21 से F-16 लड़ाकू विमान को गिराने की बात जब सामने आई थी, वो वही तारीख थी। अभिनंदन 60 घंटे तक तकरीबन पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे और उस 60 घंटे में भारत और पाकिस्तान में तमाम घटनाएं हुई थी। पाकिस्तान के कई लोग हैं जो मीम्स के जरिए भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, बार बार टी वॉज फैंटास्टिक डालते हैं और ये बताते हैं कि देखिए हमने दरिया दिली दिखाकर अभिनंदन को पाकिस्तान से सकुशल वापस भेज दिया, भारत को इस दरिया दिली सीखना चाहिए। इमरान खान की वो तारीफ करते हैं उस दौर में कि देखिए कैसे बड़ा दिल दिखाया। हालांकि क्या सच यही है? अब देखिए सच का फैसला जो है वो देश की जनता अपने अपने हिसाब से कर लेती है। मसलन जो पाकिस्तानी है, आप उनसे कितना भी कह लीजिए कि F-16 गिरा था, वो कहेंगे नहीं गिरा था। आप उनसे कह लीजिए कि अभिनंदन को आपने डर में भेजा, कहेंगे नहीं भेजा। जो भारतीय हैं वो कभी नहीं मानेंगे कि अभिनंदन को आपने डरा धमका कर वापस किया या बड़े दिल में वापस किया। तो अपने अपने देश के हिसाब से लोग अपनी अपनी बातें तय कर लेते हैं, लेकिन फैक्चुअल जो बातें होती हैं हम उस पर बात करेंगे। तो फैक्चुअल बात यह है कि पाकिस्तान की संसद में अभिनंदन का मुद्दा उठाया गया था और उस दौरान वहां के एक सांसद ने, जो पहले पूर्व स्पीकर भी रह चुके हैं, कई लोगों ने वहां की पार्लियामेंट में कहा कि जिस दौरान यह घटनाक्रम हुआ था उस दौरान शाह महमूद कुरैशी से जनरल बाजवा ने कहा कि हमें अभिनंदन को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भारत हम पर हमला कर सकता है। रात 9 बजे का वक्त और वास्ते अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। और यह बयान पाकिस्तान की संसद में ऑफिशियली रिकॉर्डेड है। अब एक जर्नलिस्ट के तौर पर या फिर एक इंसान के तौर पर या पाकिस्तानी हिंदुस्तानी आवाम के तौर पर हम और आप अपने अपने सेंटिमेंट्स को आगे रखते हैं, लेकिन फैक्चुअल बातें ये वहां पर कही गई और वहां के एक बड़े नेता की तरफ से ये बयान वहां की संसद में दिया गया कि पैर जो थे वो कपकपा रहे थे और शाह महमूद कुरैशी, बाजवा, इन सब ने कहा कि इसको रिलीज कर देते हैं और उसके बाद एक प्लान तरीके से ब्यूटीफुल जेस्चर में अभिनंदन को वापस किया गया। एक वीडियो बनाया गया जिसमें दिखाया गया कि खातिरदारी की गई और वहीं से निकल कर आया था टी वॉज फैंटास्टिक। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बाद में यह कहा गया कि F-16 जो है वो कभी गिरा ही नहीं था, भारत ने कोरी कहानी जो है वो बना दी थी और F-16 कैसे गिरा था कोई सबूत भारत ने नहीं दिया, मिग 21 गिरा नहीं सकता था। बहुत सारी थ्योरी जो है वो पाकिस्तान से निकलकर सामने आई थी।
भारत में इसको लेकर थ्योरी अलग है। भारत में इसको लेकर थ्योरी यह है क्योंकि अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान जो पाकिस्तान को दिए थे वो आतंकवाद से लड़ाई करने को लेकर थे, और MiG-21 अगर F-16 को गिरा देता है तो इससे दो घटनाएं हो सकती थी जो भारत में चर्चाएं चलती हैं एक्सपर्ट्स के बीच में। एक कि अगर गिरा दिया तो अमेरिका के विमान फिर बिकेंगे नहीं, क्योंकि MiG-21 F-16 से काफी छोटा विमान है, F-16 काफी अपडेटेड विमान है, मॉडर्न विमान है, और उससे एक पुराना विमान अगर गिरा दे तो अमेरिका की थू थू दुनिया भर में हो जाएगी। तो अमेरिका ने यह थ्योरी दी कि जो विमान गिरा उसको थ्योरी गायब कर दिया। दूसरा ये कि अमेरिका पाकिस्तान से विमान वापस ले सकता था अगर पाकिस्तान इससे आतंकवाद की जगह भारत पर इस्तेमाल करने के लिए उपयोग कर दे। खैर जो भी है वो कहानी कॉम्प्लिकेटेड है। दोनों देश के लोग जो हैं वो अपने अपने हिसाब से इस कहानी को गढ़ते रहते हैं और अपने अपने चीजों पर इसका जिक्र करते हैं। लेकिन भारत में अभिनंदन एक हीरो हैं। अभिनंदन के नाम पर तमाम ब्रांड ने वो मूंछों को निकाला, देश को उन पर नाज है। फिलहाल वो ग्रुप कमांडर हैं, हम सबको उनका फक्र है। लेकिन ये जो तस्वीर वायरल हुई थी शुरुआत में लाहौर कलंदर में, ये गलत है। असली तस्वीर ये थी। हालांकि उससे पहले लाहौर कलंदर ने ये भी तस्वीर डाली थी जो विवाद के केंद्र में थी।